अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो दोस्तों? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे दोस्त अब आप आउट ऑफ कंट्री आते हैं ना काम करने के लिए, अगर वो कंपनी के वीजे पे आए तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। और अगर कोई आज़ाद वीजे पे आता है, जैसे कोई भी मतलब किसी भी गल्फ कंट्री में आता है आज़ाद वीजे पे, वो आके यहाँ पे अप्लाई करता रहता है। उसे एक माह 2 माह मतलब 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने बाद जॉब नहीं मिलती, वो किसी भी कंपनी में अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में, किसी जैसे कि कोई ऑफिस बॉय हो गया, कोई मर्चेंटाइजर हो गया, कोई सेल्समैन हो गया। अगर उसे वहां से कोई जॉब मिल जाती है तो उन लोगों का सिर्फ एक ही रोल है कि वो वीजा भी आपको वही देंगे। मेडिकल अलाउंस हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये टोटल अकोमोडेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको वही देते हैं। उसके लिए करना क्या होता है कि आप लोगों को अपनी मोबिलिटी ऑन करवानी होती है। मोबिलिटी लफ्ज, ये जो वर्ड है मोबिलिटी, ये वर्ल्ड मोबिलिटी ये है क्या, ये मैं आपको इसमें भी ऐड करके दिखा दूंगा कि ये वर्ल्ड मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी एक ऐसा वर्ड है कि जिस कंपनी से आपने वीजा लिया पहले, अब उसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उस कंपनी में जिस कंपनी अब आपको वीजा दे रही है, जो कंपनी अब आपको नौकरी दे रही है, जॉब दे रही है। अब पहले जिस बंदे से आप लोग वीजा लेके हैं, अब उस वीजे को दूसरे वीजे की तरफ ट्रांसफर करना, उसे मोबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये काशिफ साहब बैठे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मेरे साथ कोई बंदा बैठा है, मैंने यहाँ पे एक एज अ कैशियर की जॉब मैंने अप्लाई की थी। अब उन्होंने मुझे कहा कि जाओ आप अपनी जॉब पहले बंदे से उनको कहो कि मेरी मोबिलिटी ऑन कर दें। और वो मोबिलिटी ऑन करने का एक ही तरीकाकार है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करें कि हमारी मोबिलिटी ऑन कर दें, वो आपको कहे कि मैं आपको एनओसी देता हूँ या कोई भी चीज देता हूँ, वो अलग से बात है। मोबिलिटी ऑन करने का सिर्फ एक ही रोल है यहाँ पे। आप पोस्ट ऑफ, जो बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदा आपको जॉब दे रहा है, अब वो बंदा आपको अपनी जॉब ऑफर लेटर देगा। अब वही ऑफर लेटर जिस बंदे ने आपको वीजा दिया था, अब उससे सेंड करोगे कि भाई ये मुझे ऑफर लेटर मिल गया है, जॉब ऑफर लेटर। अब आप अपनी इस तरह करें कि मोबिलिटी ऑन कर दें, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, या अब आपने मुझे वीजा दिया था, आपने जॉब का मुझसे वादा किया था, आप मुझे जॉब नहीं दे रहे, तो आप मेहरबानी करें मोबिलिटी ऑन कर दें। मुझे ये जॉब ऑफर लेटर मिल गया है, मैं यहाँ पे अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसका एक ये हल है। जब आप उसे अपना ऑफर लेटर सेंड कर देंगे तो वो आपको एक लेटर देगा, वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। वो फॉर एग्जांपल एक लेटर आपको देगा, या आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो लेटर सॉरी, हाँ, वो लेटर आपको जब देगा तो वो फिर आपको वही जो जॉब दे रहा है वो आपको कहेगा कि एक आप रिजाइन लेटर लिखो। रिजाइन लेटर लिखो उसी बंदे को जो अब आप जिस बंदे से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा लिया था, अब उसे आप रिजाइन लेटर लिखोगे। वही रिजाइन लेटर आपने थ्रू पोस्ट ऑफिस, जिस भी किसी भी कंट्री में आप लोग, जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वो आपको दो चीजें देगा। एक आपको आपका कार्ड, जिसमें आप लोगों ने रिजाइन लेटर लिख के उसे पोस्ट करना होता है, और एक देगा आपको कार्ड। वो कार्ड के दो कलर होते हैं, या तो येलो होता है या पिंक होता है। This one also to fill up here. Yeah, from your address. This one my company address. Okay. ज्यादातर पिंक, रेड, इस तरह के शेप का कलर कार्ड होता है, वही यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले। बहरीन में उसकी जो फीस है वो 1 BD 100 फील्स है, मतलब 1 दिनार 1 रुपया।
इसकी इतनी फीस है। वही फीस जब हम लोग पे करते हैं तो वो हमें एक कार्ड देते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक कार्ड देते हैं और एक पैकिंग वाला पेपर देते हैं। जो कुछ हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस बंदे से मैंने वीजा लिया था, अब मैं उसकी कंपनी नेम, उसका नाम, उसका सीपीआर नंबर, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसका फोन नंबर, पे मैं वही लिखूंगा। और बैक साइड आ जाती है फ्राम पे जो कुछ मेरा एड्रेस है मैं वो ही लिखूंगा। मेरा फोन नंबर, मेरा सीपीआर नंबर और मेरा एड्रेस। मैं किसी भी कंट्री में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बहरीन में हूँ, मैं अपना ही एड्रेस लिखूंगा। तो वही ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो पिंक कार्ड जो होता है, वो पिंक कार्ड विद रिजाइन लेटर वही उस बंदे के पास जाएगा। वो बंदा उससे एक्सेप्ट करेगा। अब जिस बंदे ने हमें अब नौकरी देनी है, न्यू बंदा जो हमें ऑफर दे रहा है, जिसने हमें ऑफर लेटर दे दिया है, अब वही बंदा LMRA के ऑफिस जाएगा। LMRA मींस लेबर मैन रेगुलर अथॉरिटी। ये बहरीन का एक रूल है कि LMRA आपको अब अथॉरिटी दे देंगे कि अब आप इस बंदे ने हमारे पास आए थे आपके वीजे के लिए, हम आपकी मेल एक्सेप्ट करते हैं, आपका वीजा एक्सेप्ट करते हैं, आपकी मोबिलिटी ऑन हो चुकी है। ये तकरीबन 1 मंथ का प्रोसीजर होता है कि आप लोगों का काम इजीली हो जाता है। वीजा चेंज करवाते करवाते कम से कम 1 महीना लग जाता है। 1 महीना, हाँ, अगर बंदा कहते हैं कि यार मैं ये तो लंबा प्रोसीजर है, मैं कुछ इस तरह करना चाहूँ, वो मुश्किल है। क्योंकि जो बंदा भी आपको जॉब देगा उसका एक ही असूल है, वीजा चेंज होना ही होना है। मोबिलिटी चेंज होगी, मोबिलिटी ऑन करेगा, फिर जाके आपका वीजा अप्लाई होगा। यह तकरीबन 1 मंथ का प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि जब हमारी मोबिलिटी ऑन हो जाती है तो वो हमें आगे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतजार कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।